हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी चैनल द प्रोफेसर में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एक पुरानी ड्रिल मशीन को आप एक स्क्रू ड्राइवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये ड्रिल मशीन चला के दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये ड्रिल मशीन चल चुकी है, लेकिन ये छेद करने के लिए दीवार में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, क्योंकि काफ़ी पुरानी हो चुकी है और परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है। अभी मैंने इस पर यहाँ पे 50 वोल्ट की सप्लाई दी थी। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको एक इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर में बना दूँगा, ताकि इससे पेच को टाइट भी करा जा सके और खोला भी जा सके। और दोस्तों, ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ड्रिल मशीन्स हम लोगों के यहाँ घर में ज़्यादातर होती हैं और ज़्यादातर जो है पुरानी हो जाती हैं, तो पड़ी रह जाती हैं, तो इस कामों में आ सकती हैं। तो पहला तरीका है, आपको ये ड्रिल मशीन को खोल लेना है पीछे का हिस्सा। तो आपको दिखेगा कम्यूटेटर और उसमें लगे हुए ब्रशेस। तो आप देख सकते होंगे, आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि गियर बॉक्स सही है कि नहीं। आप गियर बॉक्स से उसके चक को घुमाइएगा, और अगर आपका कम्यूटेटर नाच रहा हो तो मतलब सब सही है, मतलब मैकेनिकल पार्ट सब सही है, गियर बॉक्स सही है। उसके बाद उसके तार आप देख सकते हैं मैंने खोल लिए हैं, तो तार खोल लीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका 6 एम्पियर का स्विच है, जो कि अंदर इसके सर्किट ब्रेकर भी है। अगर हाई करंट कभी फ्लो हो जाए तो आर्मेचर की जगह ये स्विच का ये सर्किट ब्रेकर ही डैमेज हो, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तार मैंने निकाल के फेंक दिया है। अब ये दो तार आते हैं इस मशीन को चलाने के लिए। तो सबसे पहले आपने देखा, मैंने ब्रशेस को अलग कर लिया है, सॉकेट को भी अलग कर लिया है। इसी तरीके से ही बिल्कुल आप ब्रशेस को निकालेंगे। ज़्यादातर ड्रिल मशीनों में यही तरीके के सॉकेट्स होते हैं जो ब्रश को होल्ड करते हैं। अब बारी आती है गियर बॉक्स को, जो ड्रिल मशीन का गियर बॉक्स है उसको खोलने की। एक बार चेक करें, क्योंकि हमको पूरा सेटअप निकालना पड़ेगा इसको उल्टे डायरेक्शन में नचाने के लिए। तो 3 पेच होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, और बाकी पूरी बॉडी ज़्यादातर प्लास्टिक की होती है। बहुत ही सस्ती ड्रिल मशीन है, जो मुझे स्क्रैप यार्ड में मिल गई थी, अपने आप पड़ी हुई, काम नहीं आ रही थी, बेकार पड़ी थी। मैंने सोचा इसका स्क्रू ड्राइवर बना लूँ। अब ये देख सकते हैं इसका गियर बॉक्स, ये इसका गियर है, काफ़ी अच्छा मेटालिक गियर है। अच्छी बात ये है कि गियर बॉक्स ख़राब नहीं हुआ, वरना इससे स्क्रू ड्राइवर भी नहीं बन पाता। लेकिन अब क्योंकि हमारा गियर बॉक्स सही है तो वो काम कर जाएगा। ये इसका शाफ्ट का आगे का गियर है। तो अब इसको भी खोलना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लंबे पेच और हैं, ये खोल लिया मैंने। और ये आ गया आर्मेचर। आर्मेचर आप देख सकते हैं कि बेयरिंग एकदम सही है, ठीक तरीके से नाच रहा है। आर्मेचर में भी कहीं कोई जलापन नहीं है, सब सही चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं किनारे कुछ जो मेटल पीस है उसको थोड़ा छीला गया है। वो इसलिए करते हैं कि कभी कभी जो है कुछ साइड पे आर्मेचर भारी हो जाता है वेट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, जिसकी वजह से फिर वो जो है वाइब्रेट करने लगता है और आर्मेचर ख़राब हो सकता है। तो उसको बैलेंस मिलाने के लिए ये किया जाता है। उसके बाद ये ब्लैक कलर की आप देख सकते हैं कवरिंग आएगी, डस्ट को अंदर जाकर रोकने से बचाने के लिए। और फिर आते हैं आपके फील्ड वाइंडिंग। अब ये जो फील्ड वाइंडिंग है, इसके 2 लंबे स्क्रूज़ हैं, उसको निकाल लेंगे और फिर आपको खींच के निकालना पड़ेगा। अब दोस्तों, ये जो है ये डबल पोल डबल थ्रो स्विच है, डीपीडीटी के नाम से आता है। और करीब करीब 5 एम्पियर का ये स्विच है आपका। और यही स्विच आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रन करने के काम आएगा। सॉरी दोस्तों, इसमें 5 एम्पियर नहीं 2 एम्पियर लिखा है। और वैसे भी हमको इसमें करंट ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें करीब 30 से 35 वोल्ट की सप्लाई देने वाले हैं, क्योंकि ड्रिल मशीन में हाई आरपीएम चाहिए होता है। लेकिन अभी हमको हाई आरपीएम की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमको स्क्रू ड्राइवर से मशीन पेच या तो टाइट करना है या फिर ढीला करना है। अब ये ऊपर वाला जो बॉक्स जैसा डायग्राम बनाया है, वो मैंने स्विच का डायग्राम बनाया है। और नीचे आप देख सकते हैं बैटरी, जिसमें मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क कर रखा है। और फिर आ जाता है हमारा ये यूनिवर्सल मोटर, जो कि ड्रिल मशीन का मोटर है। ठीक है, तो ये डायग्राम मैं इसलिए बना रहा हूँ आपको सिखाने के लिए कि कैसे आप स्विच का, बैटरी का और मोटर का एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्शन करेंगे। स्विच को ऊपर और नीचे करने पे और क्या होगा। तो 2 तार आप देख सकते हैं कि मैंने उसको बैटरी में लगाए हैं और 2 तार मैंने मोटर में लगाए हैं। और उसके बाद 2 तारों को स्विच के आपस में ही शॉर्ट कर दिया है, और एक तार को निकाला है, उसको बैटरी के साथ सीरीज़ में किया है, और दूसरे तार को निकाला है, उसको मोटर के साथ सीरीज़ में किया है। और ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब स्विच ऊपर की तरफ है। और अगर जो है इसको नीचे करेंगे तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और स्विच की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो डायग्राम बन के तैयार हो गया है। अब सोल्डरिंग करने की बारी आ जाती है तारों की।
तो दोस्तों यहाँ तक सोल्डरिंग सब ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे काफ़ी पतले तार सोल्डर किए हैं क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा करंट नहीं फ्लो होने वाला है। अब एक बड़ा मोटा छेद मार देंगे करीब 10 mm की ड्रिल बिट से ड्रिल मशीन के केस पर, ताकि ये स्विच जो है उसके अंदर से निकाला जा सके। स्विच का जो ऊपर का नॉब है जिसे ऊपर नीचे खटका ऊपर नीचे करेंगे और फिर जो है हमारा स्विच ये बाहर से इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो छेद आप देख सकते हैं हो चुका है और ये हमारा स्विच जो है डबल पोल डबल थ्रो स्विच, उसकी वायरिंग भी पूरी हो चुकी है और ये स्विच हमारा बाहर इधर से निकल आया। देख सकते हैं किस तरीके से ये ज़रूरी था। और यहाँ पे निकलने के बाद ऊपर से इसको टाइट कर देंगे एक छोटे से बोल्ट के हिसाब से की मदद से और बस स्विच हो जाएगा पूरा। अब आ जाते हैं वायरिंग पे दोस्तों। तो ये जो दो तार देख रहे हैं जिन्हें मैं काट रहा हूँ, ये ब्रश के तार थे। आपको याद होगा मैंने ब्रश के पीछे से निकाले थे। इन दोनों को ही मैंने काट के हटा दिया है। अभी इनका काम आएगा, इन्हें फेंकिएगा मत, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों को ही तारों के इंसुलेशंस को थोड़ा थोड़ा सा हटा देंगे क्योंकि अभी कनेक्शंस कुछ करने हैं और तार भी छोटा हो गया है, लंबा करना होगा, सब चीज़ें होंगी। अब दोनों तारों को जो हटाया है मैंने, उन दोनों को आपस में मैंने शॉर्ट किया, ठीक है। दोनों को आपस में जोड़ दिया है सीरीज़ में और इंसुलेशन से टेप, इंसुलेटेड टेप से उसको कवर कर दिया है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। दोनों ब्रश के तारों को मैंने शॉर्ट सर्किट मार दिया दोस्तों, जोड़ दिया है। एग्जैक्टली यही आप काम करेंगे अगर आपको ड्रिल मशीन को स्क्रू ड्राइवर के तरीके से बनाना है। वैसे तो बहुत तरीके हैं, अगर आप जो है इस यूनिवर्सल मोटर को काम करना जानते हो उसके ऊपर, तो एक तरीका और भी है, लेकिन जिस तरीके को मैं फॉलो कर रहा हूँ वो भी ठीक है। उसमें मतलब दोनों सेम ही है, चाहे उस तरीके से आप ऑप्टेन करें चाहे इस तरीके से। तो जो दूसरा तार जो मैंने काटे थे, मैंने आपसे कहा था फेंकिएगा मत, उनको वापस ब्रश में डाल के स्विच से जोड़ दिया है मैंने, ठीक है। और जो सॉकेट्स हैं ब्रश के, उनको वापस अपनी जगह पे सेट कर दिया है। अब ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर को वापस उसी में सेट कर देंगे और उसके बाद बारी आएगी ब्रशेज़ की। दोस्तों वायरिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और ब्रशेज़ भी उसके अंदर लग चुके हैं। अब उनको बस बिठाना है ऐसे कि कम्यूटेटर पे सही तरीके से ब्रश कांटेक्ट में आ जाएं और कहीं से और किसी भी तरीके से वो फंसे नहीं। अगर फंसेंगे तो दोस्तों फ्रिक्शन होगा और हमारी ड्रिल मशीन सही नहीं चलेगी और कहीं ना कहीं वेयर एंड टेयर भी ज़्यादा होगा, जो कि सही चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब ये हमारा ब्रश कनेक्ट हो गया है और अब जहाँ पे क्योंकि हमने स्विच अलग से ऐड किया है तो जाहिर सी बात है कि तार वार के जो चीज़ें हैं वो थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो उनको थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा सेटअप और थोड़ा टाइटली आएगा, तो फिर भी उसी तरीके से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो दो तार बचे हुए थे यूनिवर्सल मोटर के, उनको मैंने स्विच से जोड़ दिया है और सोल्डर गन, जो ये हॉट ग्लू गन है, उससे तार को बॉडी से ड्रिल मशीन की चिपका दिया ताकि इधर से उधर जाके वो हाई स्पीड नाचते हुए मोटर से टकराए नहीं। अब दोस्तों ये है हमारा हाई करंट स्विच। एक बार पुश करेंगे तो वापस वो आ जाएगा। उसको चलाए रखने के लिए पुश करे रहना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा क्या कहते हैं, मैंने ढंग का तार इस्तेमाल किया है, ये लगा दिया। और क्योंकि इसमें इस तरीके का ये सॉकेट होल्डर था, वो उसके बिना जाता नहीं। और ये वाला दूसरा तार लग गया है। अब दोस्तों ये वाला जो स्विच है ना, ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए नहीं है, ये पावर को आर्मेचर और रोटर यानी मोटर तक पहुंचाने का काम करेगा। खाली डायरेक्शन चेंज करने का काम वो डबल पोल डबल थ्रो स्विच करेगा, ठीक है। अब ये दोनों स्विच हो गए हैं, बस इनको कवर करना है इंसुलेशन से। और ये स्विच आपके इस पूरे सेटअप के साथ सीरीज़ में कनेक्ट होगा क्योंकि पावर सप्लाई रोक रहा है, बस और कुछ नहीं है। अब इसको सीधा कर लेते हैं, पता नहीं कैसे ये मुड़ गया है। ये हो गया हमारा स्विच सीधा। अब तार को बिठाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि अंदर जगह देख रहे हैं, दो तार साइड में फिर बाहर निकले हुए हैं, उनको भी अंदर लाना पड़ेगा। और नीचे अभी मुझे वो भी लगाना है एक रबर की बॉल, क्योंकि फिर तार अगर खींचा ना तो फिर सब स्विच विच बाहर आ जाएगा अंदर से। यहाँ देख सकते हैं लग चुका है। जल्दी से इसको टाइट कर देते हैं। हमारा सेटअप ऑलमोस्ट तैयार है दोस्तों। यहाँ पे फिर तार बाहर आ गया है, किसी तरह से मैंने इसको दबा दिया है टाइट करके। ये दोनों, ये वाला स्क्रू भी लग गया। अब काफ़ी अंदर से कितना भी मुश्किल सेटअप हो, बाहर से जो है एकदम स्मूथ हो गया। अब ये देख रहे हैं, ये रबर की बॉल ये मैं लगा दूंगा ताकि तार अपनी जगह टाइट हो। किसी भी वजह से अगर तार कहीं फंस जाए किसी चीज़ में तो खिंच के अंदर से जॉइंट ना टूट जाए, क्योंकि जॉइंट्स को मैंने खाली मोड़ कर टेप से टिकाया हुआ है। और अगर वो टूट गए तो फिर अंदर खोल के पूरा जाम करना पड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं है।
और कोई फ़ायदा भी नहीं है, फर्जी काम बढ़ेगा और सिरदर्दी बढ़ेगी। काम जब आप कर रहे होंगे तो मुसीबत होगी। तो ये हो गया टाइट एकदम सही तरीके से। अब बस हमें आगे गियर बॉक्स लगाना है, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आपका रन होना शुरू हो गया है, क्लॉकवाइज में रन हो रहा है, गजब। उसके बाद इसको उल्टा घुमा दिया, अब ये एंटी क्लॉकवाइज में रन हो रहा है दोस्तों। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देख सकते हैं कितना गजब मशीन चल रही है। इसी तरीके से आपकी ड्रिल मशीन स्क्रू ड्राइवर में काम करेगी। अब ढक्कन इस पर लगा देते हैं गियर बॉक्स का। ख़ास कुछ नहीं है, सिर्फ डबल पोल डबल थ्रो का जो मैंने डायग्राम आपको बना के दिखाया था, अब उसे ध्यान में रखिएगा। और मैंने पूरे डिटेल में उसकी सोल्डरिंग भी आपको दिखा रखी है कि कौन सा तार किस तरीके से कहाँ कनेक्ट होगा। तो आप वैसे फॉलो करेंगे तो आप इसको बना ले जाएंगे, कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस ड्रिल मशीन को स्क्रू ड्राइवर की तरह इस्तेमाल करने में। हाँ, और वैसे भी ये दोस्तों मेरी थोड़ी पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैंने टेस्ट करके अभी आपको दिखाया। और अभी मैं आपको लाइक जो अप्लाइंसेस हैं, जैसे आपकी जिगसॉ हो गई या जो दूसरी मशीनें हो गई, उनके पेचों को खोल कर और एक्चुअल में टाइट करके भी दिखाऊंगा। ये हो गया एंटी क्लॉक और क्लॉक डायरेक्शन। ये देख सकते हैं एक में जो इसके दांत खुल गए और दूसरे में बंद हो रहा है। ये देख सकते हैं ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉक, ठीक है। और अब क्लॉक आएगा, ये क्लॉक आ गया। इस तरीके से आपकी ये ड्रिल मशीन स्क्रू ड्राइवर में कन्वर्ट हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों बारी आ जाती है स्क्रू ड्राइवर की। तो स्क्रू ड्राइवर के अंदर से जो उसका नॉब है ना, उसको निकाल, वो सॉरी, जो एक्चुअल पेच है प्लास्टिक का हटा के उसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि वो आगे का जो ड्रिल चक का आगे का वो दांत है वो निकला है। अब उसको रिवर्स में किया तो वो अंदर चले गए। तो ये बढ़िया तक काम कर रही है, बहुत ही गजब। अब इसको उठा के इसी से टाइट कर लेंगे। ये हो गई टाइट। अब चलिए बारी आ जाती है दोस्तों इसको एक्चुअल में टेस्ट करने की। एक बार उल्टा करके देखते हैं। उल्टा करा, आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत चल रही है हमारी मशीन। अब दोस्तों ये जिक्सॉ है जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्क्रूज़ हैं और काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है स्क्रूज़ को स्क्रू ड्राइवर से खोलने में। मशीन से काम जल्दी होता है। अब ये लगाएं, खोलते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं खुल गया, ये भी खुल गया। ये भी, ये थोड़ा टाइट है, अगेन इसको भी खोल दिया इसने। अब इसको उल्टा करते हैं। ये उल्टा किया, अब ये टाइट करने के डायरेक्शन में रन हो रही है। अब देखते हैं टाइट हो रहा है कि नहीं। ये आप देख सकते हैं टाइट हो गया, ये भी टाइट हो गया और ये भी टाइट हो गया दोस्तों। अच्छी खासी टॉर्क मिलती है एक्चुअली यूनिवर्सल मोटर्स का दोस्तों। टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है और आप सोच ही सकते हैं कि ड्रिल मशीन का कितना टॉर्क होता है। तो अभी मैं ना इसको 50 वोल्ट की सप्लाई से चला रहा हूँ। जो आपका ई बाइक का चार्जर नहीं होता है, वो डीसी बैटरी जो होती है ई बाइक के अंदर की, उसको चार्ज करता है। तो उसके 50 वोल्ट की पावर से 50 वोल्ट वोल्टेज और करंट से मैं ये ड्रिल मशीन को अभी चला रहा हूँ स्क्रू ड्राइवर के तरीके से। अब दोस्तों कुछ जगहों पर स्क्रू ड्राइवर, छोटे स्क्रू ड्राइवर्स का पहुंचना मुश्किल होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें लंबा स्क्रू ड्राइवर अटैच कर दिया है। जिस तरीके का स्क्रू ड्राइवर चाहें आप इसमें लगा सकते हैं। और ये चालू हो गई हमारी मशीन। थोड़ी सी वॉबली है लेकिन काम तो कर ही जाएगी ना। अब चलिए ड्रिल मशीन के पेज खोल देते हैं। वैसे भी आप दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे पास एक ड्रिल मशीन और भी थी, तो कोई मतलब नहीं था दो ड्रिल मशीन्स होने का। इससे अच्छा एक स्क्रू ड्राइवर बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं था बट ड्रिल मशीन थी। ये आप देख सकते हैं ये चल गया। अब उल्टा करते हैं और टाइट करके देखते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा एकदम सही तरीके से तैयार हो चुका है। और ये दोस्तों, अच्छा मैंने ये 50 वोल्ट्स का भी, और ये है हमारा 32 वोल्ट का चार्जर। अब इससे भी चलाएंगे। देखिए 50 वोल्ट का ई बाइक का चार्जर हर किसी के पास नहीं है। यहाँ पे मैंने ये प्रिंटर का चार्जर है एक्चुअली,
अब मैं इस समय इसको प्रिंटर के चार्जर से चला रहा हूँ, उससे भी चल जाती है ये। लाइक इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज आपकी करीब 24 से आपकी 80 वोल्ट तक है। 12 वोल्ट पे भी काम करेगी मगर टॉर्क ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।